चलें और मुनीब, अब हुकूमत को लेजिटिमेसी, अब इदारों को मजबूत शनाख्त और एक मजबूत बयानिया, और जबकि ऐवान की सबसे बड़ी जमात कमजोर तरीन पोजीशन पर खड़ी दिखाई दे रही है। मगर अभी आई विल टॉक अबाउट कि जो इनकी हिकमत अमली के हवाले से खबर गर्दिश में इन टर्म्स ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बट बिफोर दैट सर, जो जंग हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट लड़ चुके हैं, क्या आपको लग रहा है उसके फ्रूट ऑफ वॉर्स जो हैं वो अब पीटीआई को तकसीम किए जाएंगे? तज्जिए से बढ़कर पहले खबर बताइए। और अब चिड़िया की बात नहीं करते, चिड़िया का पॉलीग्राफिक टेस्ट ये करा रहे हैं, आप अपने JC10 तैयारे का बताएं, वो कहाँ कहाँ पहुंचा है? देखिए बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर सकता हूँ कि हुकूमत को ये बड़ी इसे इसे कहते हैं एक वाइटल अपॉर्च्युनिटी मिली है और हुकूमत इसका डिविडेंड किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। देखिए बल्कि मैं समझता हूँ हुकूमत के साथ जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या जो फ़ौज की क़यादत है, उनके लिए भी नेचुरली एक ऐसा टेस्ट था कि जिसके अंदर वो ना सिर्फ फ्लाइंग कलर से इसको उन्होंने पास किया, लेकिन एक अपनी धाक भी बिठा ली पाकिस्तान से बाहर भी, एयर पावर, मिलिट्री पावर, हर तरीके से, और जो माइट है वो एस्टेब्लिश की। जो लोग तनकीद करते थे उनकी भी अब ज़ाहिर बात है ज़बानें बंद हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, दुनिया में पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्स था उसके चर्चे हैं। अब इस चीज़ ने मैं समझता हूँ कि अक्सर बदल दिया है उस कैफ़ियत को जो आज से 1 महीना पहले थी। हम्म। इस वक़्त पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, बिकॉज़ आई टॉक स्ट्रेट अबाउट दिस, कि उनका जो स्टैचर है या उनका जो ग्राफ है, वो तो इस वक़्त पीक कर रहा है। वो अपने टेन्योर के तीसरे साल में है, उनकी पावर पीक कर रही है, उनकी पॉपुलैरिटी पीक कर रही है, बियॉन्ड नॉर्मल पीक कर रही है। और इंटरेस्टिंगली इसके अंदर जिस तरह अभी अतर साहब भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक फ़ायदा हुआ है, ही इज़ द नेट बेनिफिशियरी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। और नॉर्मली ये होता है नॉर्मल डिस्कोर्स के फौज अपना जो पेडेस्टल है वो या फ्लोर किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को की लीडरशिप को सराह रहे हैं। इसहाक डार साहब की तारीफ की जा रही है कि वो एक साइलेंट सोल्जर थे जिन्होंने बहुत सा काम किया है। सो गवर्नमेंट ने तो बहुत अचीव किया है, लेकिन जो खबर जिसके बारे में बात थी वो मैं समझता हूँ बसंत एहतराम, मुझे लगता है कि वो पीटीआई के किसी वो जिसे कहते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप की खबर लगती थी, क्योंकि उसके अंदर ना कोई सदाकत थी, ना कोई सब्सटेंस था। देखिए, मिलना तो दूर की बात है, यहाँ तो जो प्लानिंग है या जो अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ तो रेलेवेंस के मसला मसाइल भी पड़े हुए हैं। बहुत से लोगों के लिए इमरान खान साहब अब रेलेवेंट ही नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमरान मुनीब, खान आपने तो साहब अपने पुराने उस्ताद की खबर के ऊपर PL-15 का मिसाइल दाग डाला है। देखिए, बात ये है कि मेरे वो उस्ताद थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा बसद एहतराम ताज्जुब ये ज़रूर हुआ कि उनकी जानिब से जो खबर आई, मैं बिल्कुल आई वाज़ ऑब्वियसली अनप्लेजेंटली सरप्राइज़्ड कि ये खबर पहले तो नेचुरली जो कुछ हुआ, फिर उसके ऊपर जो एक सवाल बनते हैं, या कई दफ़ा आपको लगता है कि अच्छा यार ये कुछ हुआ है जो मेरी नज़र के सामने नहीं है, बट बिकॉज़ obviously purely by virtue of my work I've been in the thick of things, तो मुझे सो अंदाजा बड़ा था कि ये ये इसके गलत आ अंदर रही है कहीं, सब्सटेंस नहीं है। सब्सटेंस नहीं है। मगर हाँ मुनीब, आपको ये नहीं लगता कि फैसले लिए हैं इस हुकूमत ने, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, इसहाक डार हो, दीगर लोग हों? देखिए, फैसले लिए गए हैं, लेकिन ये फैसले, इनकी जो ओनरशिप है ये सिर्फ हुकूमत के पास नहीं है। ये पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ इन कंसल्टेशन लिए गए हैं। एंड लेट्स नॉट मेक एनी मिस्टेक अबाउट इट, शहबाज शरीफ साहब बड़े डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। वो अगर किसी मामले में कोई ना भी किसी से पूछना हो तो फिर भी ही ब्रिंग्स एवरीवन ऑन बोर्ड। उसकी वजह से कोई फ्रिक्शन का एलिमेंट नहीं रहता। और ये जो अभी जिस अमेरिकन डिप्लोमेट को आप, ज़ाहिर बात है एज़ अ सहाफ़ी आपने उनसे राब्ता किया, तो ये मैं तो उसको कहता हूँ जी कि पेज वगैरह से तो बात खत्म हो गई है ना, ये तो अब आपको एक आइडियल ब्रोमांस नज़र आ रहा है। मैं शुरू में लगता था ये सिलेबस है, पेज-शेज तो खत्म हो गया, सिलेबस है जो कि हुकूमत ने फ़ॉलो करना है, लेकिन इस वक़्त तो एक आइडियल ब्रोमांस है, जो कि चल रहा है। और वो ज़ाहिर बात है उसके अंदर एक पावर का एलिमेंट भी है। अब जो चीज़ मुख्तलिफ हुई है मेरे नज़दीक वो ये है कि पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हो रही थी, लेकिन वो उस तनकीद को ओवर पावर अपनी ताकत से कर रहे थे। लेकिन इस वक़्त इन द लास्ट 25 डेज़ जो उन पर अब एक तो तनकीद भी कम हो गई है या ख़त्म हुई है, या चलें अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई तो कम हो गई है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अब पॉपुलैरिटी बढ़ी है। चलें अगर आप हुकूमत को नहीं भी वो मार्क्स कोई दे रहे, तो कम से कम एस्टेब्लिशमेंट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है।
और ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अगर पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो उसका नेट बेनिफिशियरी ये हुकूमत है। ये हुकूमत उस पावर हाउस के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि इसको फराहम किया गया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। ना सिर्फ ये कि दे हैव थिंग्स टू शो कि देखिए हमने 1 साल के अंदर इकोनॉमिक टर्न अराउंड कर दिया है, दुनिया इसे मिनी मिरेकल कह रही है, 22% से 11% सारा सूद आ गई है, तो उनके पास दिखाने के लिए चीज़ें हैं। वो अलहदा बात है कि अभी हमारे बहुत से मसाइल हैं, इन अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेट कर रही है और बेशुमार इश्यूज़ हैं, ट्रेड के इश्यूज़ हैं, लेकिन दे हैव समथिंग टू शो एंड पार्टिकुलरली ये जो पाक भारत तनाज़ा हुआ है, इसने तो बहुत सारी चीज़ें खोल दी है बट अनफॉर्चुनेटली इसका डिविडेंड हुकूमत किसी तरफ और नहीं जाने देगी, वो इसको खुद इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अतर काज़मी और मुनीब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। इन खबरों में कोई सदाकत अपनी खबर की बुनियाद पर नहीं देख रहे कि कोई भी आउटरीच किया गया है अडियाला जेल में इमरान खान के साथ, या कोई भी आने वाले दिनों के अंदर रिलीफ जो है वो मुहैया किया जाएगा। येट देर इज़ अपॉर्चुनिटी इन दिस क्राइसिस इफ बेटर सेंस प्रिवेल्स। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।